जसविंदर सिंह बनना तो या तो वो आपके आंसुओं की वजह बने हो या फिर वो आपकी खुशी की वजह बने हो। जसविंदर भल्ला साहब ज्यादा सिनेमा में वो रुलाते थे, उनका प्यार हमें रुलाता था। आपका ऐसा कौन सा लाई था जहाँ पर आपको छुपाने में लाले पड़ गई? पता नहीं चल देते, हमें पता नहीं चल रहा कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। वो क्या झूठ हुआ? रवि सर तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाते, आप क्या उर्मिला का किरदार निभाती थी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी फिल्म में उर्मिला कौन है। मुझे भी सब कुछ दिवाली पे पता चलेगा। ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को ना बता? मेरा पति। हाँ, खाली दुबे साहब तो हो सकता मेरा पति मेरा देवता है। आपके साथ अभय देओल जो थे वो एक अंडररेटेड एक्टर है। है। वो इज द अल्टीमेट गॉसिप किंग और क्वीन। गॉसिप सबके पास होती है, देखो थोड़ी थोड़ी डिपेंड करता है कि किसकी है। मैं तो किसी को फोन भी नहीं करती। कैरी ऑन जट्टा विल बी कैरिंग ऑन फ्रॉम 26th जून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल एवरीवन, मेरा नाम है आर्यवन और आज हम मुखातिब होने वाले हैं उस पागलपन से, उन किरदारों से जिन्होंने पहली दफा सिनेमा इंडस्ट्री में, पंजाबी फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री में 100 करोड़ का पार किया आंकड़ा। जी हाँ, हमारे साथ है कैरी ऑन जट्टा 4 की स्टार कास्ट। प्लीज वेलकम गिप्पी ग्रेवाल, सरगुन मेहता, बिन्नू ढिल्लों एंड पुखराज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन्हें तालियां नहीं बजाई ये इसलिए। नाम जो है ना, मैं पर उनके बिना मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा एंड आई थिंक कि उनके बिना कैरी ऑन जट्टा wouldn't have been carried on and I think we should all clap for जसविंदर सिंह बल्ला सर। यस। अच्छा, मैं पर ये जानना चाहता हूँ कि जसविंदर पाजी जो थे वो हंसाते भी थे जी। और हंसाते हंसाते रुला भी देते थे, जी। है ना, कि वो इतने कॉमिक। इन दोनों इमोशंस से आपको उन्होंने कैसे मुखातिब कराया? 2 स्टोरीज मुझे चाहिए। क्या कौन कौन होगा वो कंटेंडर? गिप्पी जी, पीनू जी या पुखराज, आई थिंक बेस्ट। ओके, सभी आप बताइए। 2 इमोशंस हाँ। जहाँ पे एक तो वो हंसाते ही थे और हंसाते हंसाते रुलाते भी थे, तो या तो वो आपके आंसुओं की वजह बने हो हाँ। या फिर वो आपकी खुशी की वजह बने हो। 2 ऐसे इंसिडेंट्स अगर आप एक आपको बताना है। हमेशा खुशी जो जसविंदर भल्ला साहब है ज्यादा हाँ, सिनेमा में वो रुलाते थे, उनका प्यार हमें रुलाता था। जो वो एक बड़े भाई का प्यार, एक बाप का प्यार, एक फ्रेंड का प्यार वो हमें देते थे। तो उस चीज को वो रिलेशन को लेके लगता था कि वहां पर लोग घर पे जाके इमोशनल हो जाते थे, इतना प्यार करते हैं हम लोग उनसे, हम हमसे इतने बड़े, और सब चीजें इतनी इतनी तरीके से बताए जाते थे, इतने सीधे तरीके से बताए जाते थे कि पता ही नहीं चलता था हम लोगों को। सिखा के बात हंसी हंसी में बात बताए जाते थे। और इतने बड़े हमने बड़ा इंसान कौन होता है जो साथ बैठे अपने बंदे को ये फील ना होने दे कि वो छोटा है। उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि हम लोग छोटे हैं। उनसे अपनी हर एक बात इतनी अच्छे तरीके से सिखाते थे, बताते थे। और वो जो हम लोग हैं फैमिली के मैन, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उन लोगों को उन्होंने खूब हंसाया ही है। सेट पे तो हंसाया ही है, हर बात पे पंच, हर तरीके से, और खुश रहना, हर माहौल में खुश रहना, वो उनसे सीखा हम लोग, है ना। तो जो इमोशंस आते थे वो उनके प्यार की वजह से आते थे कि हम लोगों को यार इतना प्यार करते हैं यार ये, है ना। और किसी का, जैसे आपने अभी कोई बात सुना दी हमें, तो वो सेहरिया उसी को देते थे। जैसे अभी आपने बात सुनाई, आप पटियाला में, जहाँ हम चंडीगढ़ में जाएंगे, आप हमारे साथ नहीं होगे, तो आपका नाम लेके सुनाते थे, ये भैया उसने सुनाई थी। अच्छा, ये उसकी बात है, ओके, ये क्रेडिट देना। दिस वाज द मेमोरी दैट इतना बड़ा हार्ट होना, इतना बड़ा दिल होना किसी का, वो अल्लाह सा। पुखराज, आप के ऊपर तो मतलब एक तरह से स्ट्रेस रहा मतलब करते वक्त, या फिर इट वाज द लव दैट मेड यू डू दिस रोल इन दिस मूवी? क्योंकि प्रेशर तो लगा होगा। सारे इमोशंस ही थे जी। हम्म, हाँ, स्ट्रेस भी था उस चीज़ का कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करनी है, वो अचीव करना है, जो गिप्पी भाई टीम ने सारा कुछ जो सोचा हुआ था कि वहाँ तक पहुँचना है। तो पर ब्लेस्ड रहे जी कि बहुत अच्छा हुआ सारा। जो जो सोचा हुआ था वो सारा अचीव किया। क्योंकि बाजी लॉर्ड ऑफ लाइज है मेरे हिसाब से। आपका जो किरदार है ना जस का, वो लॉर्ड ऑफ लाइज है। मतलब जितने झूठ अगर बोले पहले पार्ट से लेके अभी तक, तो कभी मतलब ऐसे रियल लाइफ में आपका ऐसा कौन सा लाई था जहां पर आपको छुपाने में लाले पड़ गए कि भाई ये वाला झूठ पकड़ा गया मेरा? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ ऐसा होता नहीं है कि बहुत बड़ा कोई झूठ पकड़ा गया, जो कुछ ऐसे है जहाँ कोई बहुत झूठ मैंने बोलना है या करना है। रूटीन लाइफ में क्या झूठ। पता नहीं चल देते, हमें पता नहीं चल रहा कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा। जिस दिन पता चला बताएंगे। वो क्या झूठ हुआ? ये जिंदा दिल इंसान है भाई, जीना जानते हैं।
खुद लोगों को साथ लेके चलना जानते हैं, जो लोगों में अपनी खुशी देखता हो वो इंसान अच्छा होता है बेसिकली। ये तो है ना? ये लोगों में जो हम लोग बैठे हैं, आप खुश हो तो हम खुश हैं। है। वो दिस इज़ अ महफ़िल, दिस इज़ रंगत, और ये सोचते हैं कि इंसानियत है, इंसानियत का बहुत बड़ा वो है ना? और जितने झूठ हम कैरी ऑन जट्टा में बोलते हैं, हम्म। उतने झूठ कोई सच में बोले तो बस होगी कहानी खत्म। मतलब हर चीज़ को बनाने के चक्कर में ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फैमिली है, फैमिली नहीं है, ये है, वो है। ये कन्फ्यूज़न कैरी ऑन जट्टा में शुरू से रही है, बट इस बार थोड़ा एलिमेंट डिफरेंट भी है, बट झूठ फिर भी पूरा है। अच्छा, बिन्नू भाजी, मेरा आपसे एक सवाल है। जी। आप इंटरनेशनल लेवल के भांगड़ा डांसर जी, जी, जी। है ना? दोनों जो है ना, एक्टिंग एंड डांसिंग बोथ डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, व्हाट आई बिलीव इज दैट इज टाइमिंग, है ना? Timing, yeah. दोनों टाइमिंग का Timing. खेल है। सो कहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं जब आप कॉमिक टाइमिंग पकड़ रहे हैं किसी डायलॉग की पर्टिकुलरली, सो दैट हेल्प्स कि भाई डांस में जिस तरह से एक ट्यून चलती है कान में, वो बीट पकड़ते हैं, तो वो होता है। यस, वो रिदम से Exactly. इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जब हाँ। आप डायलॉग बोलते हो तो रिदम में आना चाहिए वो, है हम्म। ना? वो सुर में आता है, एक बोलता है एक सुर में है यार ये बंदा, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका अल्फाज जो मुंह से बोल रहा है बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो उसने बहुत सिखाया, जो मेरा डांस करता था, भंगड़ा डालता था, उसने बहुत ज़्यादा सिखाया, एक्सपोज़र उसने दिया, कॉन्फिडेंस उस चीज़ में दिया कि लोगों से बात कैसे करनी है। जब बाहर निकले, घर से बाहर निकले तो बहुत कुछ सीखते हो आप, बाहर जाके बहुत कुछ सीखते हो। तो उसने बहुत सिखाया, लोगों से बात करनी सिखाई, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, तो वो थिएटर में मेरे बहुत काम आया। जब मैं थिएटर में था तो इंस्टेंट पहले शाई होता है इंसान, हर हर बंदा एक्टर है घर में, माँ को झूठ बोला है, पिता को झूठ बोला है, कुछ भी आप बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हो तो घर पे झूठ बोल के जाते हो ना। तो है तो एक्टिंग ही है वो। तो एक्टिंग को पर्दे के आगे कैसे लेके आना है, वो इन चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। कोई एक ऐसे होता है। डायलॉग के साथ आप समझा सकते हैं, मतलब जैसे ये डायलॉग है पर्टिकुलर, और उसको अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो भी वो फनी लगेगा। या वो तो है ही। आपका कोई डायलॉग जैसे 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 उन्होंने एक स्वर पे छोड़ा, जैसे टिनों काला को टाइम ही नहीं पाया, हाँ। ये था ना, एक उन्होंने स्वर पकड़ लिया। इसका अगर मैंने उसके उल्टा ऐसे ही होता तो टिनों काला को टाइम ही नहीं पाया, कहता रिठिया नाल तो होता है, कहाँ पाया, इसका महीना नहीं देना था। तो उसी स्वर में बोलना था, जो उन्होंने बोला है उसका उसका आंसर उसी उसी में होना चाहिए। तो ये उस चीज़ ने सिखाया, जो बीट आप बोल रहे हो कि हाँ यार सुर Tempo पकड़ा हुआ है, से। उसी से हाँ, टिनों काला को टाइम ही नहीं पाया, रिठिया नाल तो होके पाया। सो सेम है ना, वो लाइन बन गई। तो इस चीज़ का देखो बेनिफिट तो होता ही है अगर आप ऐसा करते हो। वाह! अच्छा, सरगुन, कमिंग इनटू दिस कैरी ऑन जट्टा फैमिली, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? कैसा लगा? मतलब मज़ा आ गया? वो तो मतलब ऑब्वियसली आया ही होगा, क्योंकि साथ वाले को-स्टार्स सब इतने फनी हैं। बट हाउ वाज़ द एक्चुअल वाइब, कि दिमाग में क्या चल रहा था? आपने वैसे जवाब भी साथ में ही दिया है, तो मैं सोच रही हूँ सवाल कहाँ पे है? जवाब यही है जो आपने दिया, कि जितना मैं सोच के आई थी उतना ही मैंने फन करा। मैंने एक्चुअली इससे पहले गिप्पी जी के साथ जब काम करा तो मैंने और गिप्पी जी ने करा, बीनू जी के साथ काम किया तो मैंने और बीनू जी ने करा। आई थिंक 2-2 फिल्में मैंने दोनों के साथ करी हैं, एंड मैंने बहुत मज़े करे। इस बार डबल द ट्रबल थे एंड डबल द फन, बिकॉज़ दोनों साथ में थे एंड टुगेदर दे हैव वेरी गुड केमिस्ट्री। मैंने इनको पहले भी बोला, मैंने कहा आपकी केमिस्ट्री बेटर लग रही है मुझे, बिकॉज़ इनकी कॉमिक केमिस्ट्री इज़ ग्रेट, एंड इसलिए आई थिंक दैट्स द फन दैट शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो। जो आप ऑफ स्क्रीन करते हैं ना, वो शो करता है ऑन स्क्रीन, दैट केमिस्ट्री डेफिनेटली शोज ऑन स्क्रीन। अच्छा, ये जेन्युइनली है, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि हम मोस्टली पिक्चरों में हम या दोस्त हैं या भाई हैं, कैरी ऑन जट्टा में हमेशा हम ब्रदर होते हैं। तो मुझे लोग बहुत से कहते हैं, कई लोगों को पता नहीं है, हमारे कई इधर जाते हैं जहाँ बोलते हैं रिफा जी हमने आपकी पिक्चर देखी, आपके भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम रियल ब्रदर्स हैं। हाँ, मतलब ऐसे ये लगता है। पिक्चर लगी है गिप्पी के ऑफिस में अभी, तो हम लोग हाँ। देख रहे हैं उसे, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरी पिक्चर है। तो मेरी पिक्चर है ना। मेरी पिक्चर है। फिर हम लोग उसके वो ऐसे है, ऐसे कौन सा है, तो हमने फोटो खींची तो सीधा सीधा करके देखा, फिर नहीं गिप्पी की है। हाँ। सीरियसली सब बोलते इस तरह का बॉन्ड आपने क्रिएट कर लिया ओवर द इयर्स साथ में काम करते हुए। अच्छा, कमिंग बैक टू द वन थिंग जो मैंने टीजर में देखी है ना, ट्रेलर तो आपने दिखाया नहीं कि भाई मैं हाइड करके रखेंगे सबके लिए, सस्पेंस बना कर रखेंगे, इतनी आसानी से थोड़ी परोस देंगे सबको। कैरी ऑन तो जट्टा का हाँ, ट्रेलर है Carry On यार, Jatta ऐसा 4 है भाई, थोड़ी 4 है। तो बट एक चीज जो मैंने देखी टीजर में, आप जाते हैं और तस्वीर होती है जसविंदर सर की, है ना, एआई वर्जन दिखता है उनका। कैसे किया वो, मतलब किसका आइडिया था बेसिकली कि एआई वर्जन के रूप ये इज द ओनली वन, इसमें कोई क्रिएटिव माइंडसेट का है। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे नहीं है कि मेरा एकदम से आइडिया आ गया ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब कैरी ऑन जट्टा का क्या होगा, क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जेन्युइनली मैं बताऊं, हमने पूरी टीम ने कभी ये जिंदगी में नहीं सोचा था
लास्ट कैरी ऑन जटा पे हमने इतना फन किया जब कैरी ऑन जटा 3 शूट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा आप मेकिंग्स उसकी देखोगे बिहाइंड द सीन, जितने भी गाए वो पल्ला साहब की सब पल्ला मेकिंग, साहब सबकी सब मेकिंग पल्ला साहब। पल्ला साहब गाते इतना अच्छा। तो वो हर चीज़ मैंने जब अब 4 की बात हुई तो हमें लगा यार पल्ला साहब है ही नहीं, मतलब हमें वाइब ही नहीं आएगा कि ये कैरी ऑन जटा है, मतलब उनके बिना कभी सोचा ही नहीं था। तो करते कराते ये सोचा कि कैसे किया जाए, देन दिस आइडिया केम अप, ऐसे ही दिमाग में आया कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उनको क्रिएट करें। तो फिर मैंने पहले पूरी फैमिली से पूछा, पुखराज से, आंटी से, सबसे, तो दे सेड कि हाँ अगर हो सकता है तो हम तो देखना चाहेंगे। देन हमने पूरा वर्कआउट किया और फाइनली टच वुड, आप अच्छी नीयत से करो चीज़ ना तो चीज़ें भी सही बनती हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि यार बन जाएंगे वैसे, वो चीज़ हो जाएगी। तो फाइनली जब अभी हमने देखा टीज़र में आया तो टीज़र में हमें कॉन्फिडेंस बना दिया, क्योंकि लोगों ने बोला ये तो पहले का शूट किया लगता है। Yeah. तो मुझे लगा कि यार फाइनली ठीक दिस हो इज द गया। फर्स्ट फिल्म जिसके टीजर से लोग थोड़ा सा वो हुए कि हाँ यार इमोशनल हुए कि यार कैरी ऑन जटा बहुत हंसी तो है, वो इमोशनल भी हुए ये तो है। पल्ला साहब को लेके। क्या बात है, दिल की बात हुई है तो लास्ट में हमारे पास आपके लिए दिल के सवाल हैं कुछ, जो फैंस के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनका आप तक पहुंचने के लिए। तो पहला अभी दिल से दिल के सवाल है, फैन दिल के दिल के सवाल। अच्छा ओके। ओके, तो पहला है गिप्पी बाजी, आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अक्षय कुमार, धड़ाधड़ एक के बाद एक पंजाबी फिल्में लेकर आते रहते हो, क्या अक्षय कुमार पाजी से शर्त लगी थी फिल्में लाने का? नहीं उन्होंने तो बहुत ही करी है, हम उतनी कहाँ करी है रात उन्होंने। के तेजी से ला रहे हो, अभी हम पिछले महीने मिले थे, जी अभी हम इस पिछले महीने नहीं मिले थे। पिछले के पिछले मान लीजिए। हाँ टाइम हो ही गया, इज टॉकिंग तो अबाउट फिर पंजाबी, ही इज टॉकिंग अबाउट पंजाबी इंडस्ट्री हाँ, ना, तो पंजाबी बोलो फिल्म फरवरी कर फरवरी ही रहा है। हाँ, पंजाबी में से सबसे ज्यादा इनका हाँ, प्रोडक्शन आप ही करते हो, पर पंजाबी फिल्म कहाँ से लाते हो इतना, इतनी एनर्जी? और अच्छा ये नहीं, मुझे ऐसा- कहाँ से लाते हो इतना पैसा? वो तो फिर सबको अलग से पूछना। देखो हमें कुछ और तो आता नहीं जी, हम्म, पिक्चरें बनानी आती हैं, हाँ, अलग अलग तरीके की अलग अलग पिक्चरें बनाते हैं। तो हमें होता है कि यार ये बनाए वो बनाए, अभी तो मतलब हम शुरू भी नहीं हुए। ओके। हमारे मन में बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं, हम डिस्कस करते हैं कि यार ये सब्जेक्ट बनाना मुझे चाहिए, भी वो कॉल कर सब्जेक्ट लो यार, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, हम डिस्कस करते हैं, ऐसा कर दो। लेफ्ट आउट हाँ फील करना हाँ, थोड़ा सा एक आध फिल्म तो हाँ कोई- हम डिस्कस हाँ। करते हैं। वो पुखराज तक गया हूँ हाँ, मैं इस पुखराज बार, तक चला गया तो। मतलब थोड़ा ज्यादा ही ऐसे हो गया था, वो 2-3 कैमरे वाले भी इन्वॉल्व हो गए बीच में, चलो उनके साथ भी करेंगे बैठ के। तो हम सब डिस्कस करते हैं कि यार हमने ये सब्जेक्ट बनाना है, वो सब्जेक्ट बनाना है। तो मतलब जो अच्छा लगता है तो हमें लगता है कि हम खुद ही प्रोड्यूस करने लगे। प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सी चीज़ें हमारे मन में होती हैं, ये बनाया जाए वो बनाया, तो करते हैं। तो और क्या करें आप। ओके, कि अगला मैम आपके लिए सवाल आया, रवि सर तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन आप क्या उर्मिला का किरदार निभाती दिखेगी हमें, ये कैसा सवाल हुआ? वाइफ ऑफ लक्ष्मण जी? हाँ, वो तो मतलब रियल लाइफ तो में क्या हुआ है। आप मतलब फिल्म में हमें नहीं, दिखेगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी फ़िल्म में उर्मिला कौन है। हम्म, मेरे साथ कोई डिस्कशन नहीं है। ओके। मुझे भी सब कुछ दिवाली पे पता चलेगा, जैसे बाकी सबको पता चलेगा। क्या बात, अच्छा सरप्राइज रखा उन्होंने, ही इज अ सीक्रेटिव गाय। या एवरीथिंग। नहीं, मैं फैमिली की बात है, डिस्क्लोज नहीं करना नहीं। चाहते सब। ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को ना बता मेरा सकता? पति। हाँ, खाली दुबे साहब तो हो सकता मेरा पति मेरा देवता है। ऐसा हो नहीं सकता, पर बताना नहीं चाहते। क्योंकि अलग से उसने बात है। एनडीए क्लॉज साइन किया था, उसने एनडीए को इतनी सीरियसली लिया कि उसने मुझे भी नहीं बताया। Oh my God. आई हैव नो क्लू। मैंने मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी लुक क्या, नथिंग। आई हैव तब से नथिंग। थोड़ी सी फ्रिक्शन चल रही है थोड़ा सा। Okay. कैसी बात है? कंट्रोल। अच्छा, आपके लिए बिन्नू पाजी जी ब्रो। बिन्नू पाजी, आप देवरी में भी थे और आपने उसमें ब्रिज ढिल्लों का किरदार निभाया था देवरी में। हाँ, बड़े बड़े मेरा- अनुज का। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अभय देओल जो थे वो एक अंडररेटेड एक्टर है काफी ज्यादा? नहीं यार, नहीं अभय देओल तो बहुत कमाल के एक्टर हैं हम्म। अभी। हाँ, और डेफिनेटली उनको वो ज्यादा फिल्में कर नहीं रहे हैं ना ज्यादा, हम्म। पर मेरी इतनी कनेक्टिविटी वहाँ पे है भी नहीं। ओके। तो मेरे हिसाब से मुझे इसलिए ले लिया गया क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो फेस है उनकी फैमिली से मैच करता है। जैसे मैंने वो जमली बगली दीवाने फिर से भी की थी, तो उनके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैच करता है, इसलिए ले लिया गया था। मेरा गुण नहीं देखा गया। टैलेंट का कोई लेना देना नहीं था। कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे लगता है नहीं उस ऐसे पिक्चर क्यों में बोल उस पिक्चर में बोल रहे हैं ये, उस पिक्चर में मुझे लगता था इसलिए ले लिया गया होगा। पर हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हम शक्ल की वजह से तो लेते ही नहीं है, चाहे शक्ल मिलती है लेते हैं कि भाई है ये वो, But he's a हम very तो good टैलेंट actor. की वजह से लेते हैं। वी टॉकिंग वाटर, हाँ। तो वापस वहीं पे आते हैं। तो ही इज वेरी गुड एक्टर। बहुत ज्यादा 1:40 की लास्ट लोकल जो ऐसी जो फिल्म है जो अलग से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ।
तो करने चाहिए उसको, ज्यादा वो करते ओए नहीं, लक्की बस ये लक्की करते, ओए। ओए लक्की, हाँ तो क्या क्या कमाल की पिक्चर देते, करने चाहिए, कमाल के actor। क्या बात है। हु इज हु है लास्ट गेम का नाम हमारे, और पहला है, आपको हम अपने 4 जने जो मेरे सामने बैठे हैं, आपको बताना है चारों में से ये कौन है। क्या ठीक क्या है, कौन आप चारों जो बैठे वो हुए एक वर्ड बोलेंगे, हमने बताना है हम चारों में से वो आप कौन चारों में से वो कौन कौन है। ओके, हु इज द अल्टीमेट लेट कमर। लेट कम है? आज हम तो में मैं से नहीं लेट है। आई हूँ, तो मैं आज की तो ये है, पर अगर चारों में से लेकर फिर तो यही है। हाँ सॉरी मैं आउट ऑफ द सिलेबस चला गया था, चारों में से बोला है तो यही। उसके आगे टू मच भी लगा सकते हो, टू मच लेट कमर। हाँ आज तो कमाल ही कर दी भाई। लड़कियों को टाइम लगता है ऐसा। अरे ब्रेकफास्ट में बैठे, लंच का टाइम हो गया था। ओके, हु इज द बातूनिस्ट, जो सबसे ज्यादा बातू। ओके, हमेशा बात हमेशा पूरा टाइम, पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक। रात। ओके, हु इज द अल्टीमेट गॉसिप, किंग और क्वीन। व्हाट डू यू थिंक, गॉसिप किसके पास सबसे ज्यादा मिलती जब है? क्वीन बोल ही दिया है, नहीं, गॉसिप सबके पास होती है, सबके देखो पास थोड़ी होती थोड़ी है। डिपेंड करता है कि किसकी है। अच्छा, पर किसकी ज्यादा है? ज्यादा फिर भी तेरे। मेरे को तो कोई भी नहीं पर होती, तू इंटरेस्ट रख दिया मैं तो ना। किसी को फोन भी नहीं करती। मेरे पास तो इसको ऐसा है कि फिल्म के बाद अगर मैं किसी को फोन- फोन कर जाऊं, फोन हाँ। करे, आई हैव नो, एक्सेस मिले ना मिले, जब इसके पास आके इससे जब मेरे साथ बैठोगे तो मैं बात करूंगी। यार इसको पर मतलब वैसे- ऐसे पता लग जाए ना, बस माड़ा जाए एक बारी किसी ने कहे नहीं आ जाते नु गल दस। हाँ तो फिर तो मैं क्या है, सुनूंगी ना। क्या है अब मैं ये? आपको भी बोलूंगी नहीं आ जाते नु गल दसी, आप भी आओ। हाँ, ये तो है। ओके, हु इज द सीक्रेट, बेस्ट सीक्रेट कीपर। Me. सीक्रेट कीपर, बेस्ट सीक्रेट। ओके, ठीक है। हु इज द परफेक्शनिस्ट, जो डायरेक्टर को सबसे ज्यादा परेशान करता है कि रीटेक नहीं रीटेक ले लो, नहीं मैं परेशान करता हूँ कि ये ऐसे Perfectionist, होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आधा सुना तो Okay, जवाब दे दिया, पर perfectionist आपकी बाद में उसमें चले गए। ठीक है। हु इज द शायर ऑफ द ग्रुप, लास्ट वन। शायर, मैं शायर ये सुन बैठा यार, इसको बोलनी बिल्कुल बोल ही नहीं। साइलेंट भी पूछो ना, शायरी का उससे म्यूट भी पूछो। नहीं, मैं शायरी कर सकती हूँ। म्यूटेस्ट ऑफ द ग्रुप। म्यूट म्यूट सोचते रहते हैं मन नहीं नहीं, म्यूट कौन है? म्यूट वो म्यूट। इस सवाल भी आप है। इतने शांत क्यों? अच्छा उन्हें म्यूट का जवाब भी नहीं देता का ना। मैं हूँ, ऐसा भी नहीं नहीं बोला। मैं देख रहा था ना। ओके, ठीक है। जैसा कि हमारे पास निर्देश, दिशा निर्देश आ चुके हैं, और इसी के ऊपर साथ से ऊपर से दिशा निर्देश आ चुके हैं। वी आर ऑन ग्राउंड फ्लोर। देखिए, कैरी ऑन जट्टा विल बी कैरिंग ऑन फ्रॉम 26 जून, मेरे बर्थडे के अगले ही दिन से। तो आप तो जरूर देखने जाना, क्योंकि मैं भी देखने जाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू ब्रो, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. सी यू।